हेलो, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल जीएसआर के लवानिया। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 थर्मोडायनेमिक और उसके प्रैक्टिस वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम केवल 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर्स के अंतर्गत लगभग 22 यानी 22 क्वेश्चन अवेलेबल हैं, तो लगभग 5 से 6 वीडियो में हम इनको कवर करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है फर्स्ट वाला। देखो, मैंने आपको बता रखा है कि मैंने जब आपको स्टार्ट किया था तो जो फलन होते हैं ना, वो आपके पास फलन दो प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया है कि फलन आपके पास दो प्रकार के कौन कौन से हैं। एक तो होता है आपके पास कौन से फलन होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं, अवस्था फलन कहते हैं। और एक होते हैं आपके पास कौन से फलन होते हैं, पथ फलन होते हैं। मैंने आपको डिस्कस किया है, ध्यान से सुनेंगे। अवस्था फलन कौन होते हैं, जो फर्स्ट स्टेज पे और सेकंड स्टेज पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे निर्भर नहीं करते, पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको अवस्था फलन कहते हैं। पथ फलन पथ पे निर्भर करते हैं। तो देखो, क्यू और डब्ल्यू कौन से फलन थे, पथ फलन थे। और अवस्था फलन में आप याद रखेंगे यू जी एच ए, और आपको पता है पीवी होता है, वीवी होता है और टी होता है। ये सारे कौन से फलन होते हैं, आपके अवस्था फलन होते हैं। तो इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि ऊष्मागतिक अवस्था फलन एक राशि है। ऊष्मागतिक अवस्था फलन एक राशि है जो ऊष्मा परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होती है, बिल्कुल होती है। जिसका मान पथ पर निर्भर नहीं करता, वही क्या होते हैं, आपके कौन से फलन होते हैं, अवस्था फलन होते हैं। दाब आयतन कार्य की गणना करने में प्रयुक्त होते हैं और जिसका मान केवल ताप पर निर्भर करता है। तो सही एक राशि जो इसमें होने वाली है वो केवल आपका कौन सा होने वाला है, करेक्ट ऑप्शन पहला होने वाला है कि जिसका मान पाथ पे निर्भर नहीं करता। ऐसे फलनों को हम ऊष्मागतिक फलन कहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि हमें उसी से पता चलेगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5.2 भी मैंने आपको डिस्कस किया है। देखो, मैंने आपको प्रोसेस बताया। जैसे मान लीजिए कोई ए है और ए से अगर हम जा रहे हैं बी पे, तो यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, यहाँ पे वॉल्यूम P1, वो प्रेशर P1 है, यहाँ पे P2 है, या वॉल्यूम V1 है, यहाँ पे V2 है। तो जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ ना, तो एक प्रोसेस के थ्रू जा रहा हूँ, उसको हम प्रोसेस कहते हैं। देखो, एडियाबैटिक प्रोसेस है, रुद्धोष्म प्रक्रम है। मैंने बताया था रुद्धोष्म प्रक्रम के अंतर्गत या तो Q बराबर क्या होता है, नियत होता है। ध्यान रखना, ये भी आप ध्यान रखना, dQ बराबर क्या होता है, जीरो होता है, या आपके पास Q बराबर भी क्या होता है, जीरो होता है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है हमारा, बताइए, ऑप्शन नंबर थर्ड। बताइए, कोई समस्या हो तो चलें आगे, आ जाओ। देखो, आगे हम डिस्कस करेंगे इसी में। आप नोट्स बना लें, क्लास 11th के बच्चे ध्यान रखें, मैं बाद में नहीं करवाऊंगा इनको, मैं यहीं करवा रहा हूं पूरा कंप्लीट। इसलिए आप नोट्स बना लें अच्छे ढंग से, बिल्कुल तरीके से। अगला क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन नंबर मैंने आपको फिर अच्छे ढंग से करवाया 5.3 कि सभी तत्वों की एंथैल्पी उनकी संदर्भ अवस्था में होती है। कल नहीं बताया था मैंने आपको कि आप अगर मानते हैं संदर्भ अवस्था, संदर्भ अवस्था यानी कौन सी अवस्था मान लेंगे हम, मानक अवस्था। और इस मानक अवस्था के अंतर्गत सभी तत्वों की जो एंथैल्पी होती है वो कितनी मानी जाती है, बताओ, शून्य मानी जाती है। ये तीन क्वेश्चन तो आपके छोटे वाले क्वेश्चन थे। जो 5.4 है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इस चीज वाली चीज को, मैंने पढ़ाया है। मैथेन के दहन के लिए डेल्टा यू का मान -x किलोजूल मोल इनवर्स है, इसके लिए डेल्टा एच का मान होगा। चलो हम थोड़ा सा इसको साइज में छोटा कर लेते हैं, साइड में हम बनाने के लिए। चलो आ जाओ, मैं इधर ले लेता हूं इसको, और ये वाला यहाँ पे। अच्छा सवाल है, गजब सवाल है, ध्यान से सुनेंगे आप। देखो, मैथेन है, तो आपको पता है कि मैथेन का जब हम दहन करवाते हैं, तो किसी का भी अगर आप दहन करवा देते हैं, तो CH4 मैथेन गैस होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है तो CO2 प्लस वाटर बनता है। अब मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूंगा, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, बाकी यहाँ पे 2 लगा देंगे। ये गैस है, ये गैस है, और जल तो लिक्विड होता है, ये भी गैस है। तो यदि मैं इसके लिए डेल्टा Ng की वैल्यू निकालूं, तो डेल्टा Ng क्या होता है, 1 माइनस ये 2 और एक 3 हो गए ना, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और -2 का मतलब है डेल्टा Ng की वैल्यू कैसी आई है, बताइए, नेगेटिव आई है। डेल्टा Ng की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने रिलेशन क्या पढ़ा है कि भाई डेल्टा H बराबर होता है डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT।
ये वाला हमें रिलेशन पढ़ने वाले हैं हम। तो आपको पता है जब डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ज्यादा कौन होगा, डेल्टा ई ज्यादा होगा किससे, डेल्टा एच से। डेल्टा ई क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, डेल्टा एच से। डेल्टा ई को ही हम क्या लिखते हैं बताओ, डेल्टा यू लिखते हैं। इसका मतलब डेल्टा यू ज्यादा होगा किससे, डेल्टा एच से। तो क्या जीरो वाला होगा, क्या नहीं होगा, ये वाला होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब ज्यादा कौन होगा, डेल्टा यू ज्यादा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है यहाँ पे, तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है। बताइए आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो इसमें यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, तीसरा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, क्वेश्चन में आपको डी ई भी दे सकता है बेटा, है ना। तो ई का मान भी ज्यादा होगा किससे, डेल्टा एच से। ये वाला करेक्ट ऑप्शन। ये वाला सवाल जाने कितनी बार आ चुका है और आप इसको जरूर देखेंगे, देखो कैसे कैसे होगा। अच्छा सवाल है ये, और इस सवाल को हम देखेंगे 5 पॉइंट। ये हो गया अपने पास, हाँ ये वाला सवाल। इसका आंसर तो मैंने आपको बता दिया कि आप इसका आंसर तो याद कर लें। कितना होता है, -74.8 होता है। पर अब देखो इसको करेंगे कैसे, ये गजब सवाल है। आ जाओ देखो, हम बात करते हैं, देखो पहले नंबर पे कि सबसे पहले मैथेन, मैं इनकी दहन एंथैल्पी दिया है। देखो ध्यान से सुनना, पहला कि मैथेन का जब मैं अगर दहन करवाऊंगा तो मैं, एक सेकेंड, मैथेन का जब मैं दहन करवाऊंगा तो दो ही चीज बनती है। देखो ध्यान से क्या बनेगा, मेरे पास है मैथेन, मैथेन गैस है, और मैथेन गैस का दहन करवा रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। आपको मिलेगा CO2 मिलेगा और वाटर मिलेगा। जब हम दहन करवाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज कितनी हो रही है, डेल्टा एच बराबर हो रहा है माइनस के कितना, 890.3। मात्रक छोड़ देते हैं, अभी बाद में लिखेंगे। पहला, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेफाइट का भी दहन कराते हैं तो कार्बन होता है, दहन में ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो ये क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। तो अब हमारे लिए डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दी है, माइनस के 393.5। तीसरे नंबर की बात करते हैं सॉरी, डाईहाइड्रोजन, डाईहाइड्रोजन एरा, इसका भी अगर हम दहन करवा दें डाईहाइड्रोजन का दहन करवा दें तो आपको क्या बन जाएगा, वाटर। और दहन एंथैल्पी 1 मोल के लिए होती है, तो ऑक्सीजन के आगे क्या लगा देंगे हम, 1 लगा देंगे, हाफ लगा देंगे। इसके लिए जो मान आता है अपने पास, वो मान ये आता है -के 285.8। ये मान हमें प्राप्त होते हैं। कोई बात नहीं, ये तो मैंने डाटा लिख लिया, मैं अब इसका यूज करूंगा कैसे। तो देखो, मुझे बनाना क्या है, मैथेन बनाना है। तो मैथेन बनाने के लिए मेरे पास क्या चाहिए बताओ, CH4 चाहिए। CH4 कैसे बनेगा, कार्बन से बनेगा और हाइड्रोजन से बनेगा। तो मैं यहां बैलेंस कर लेता हूं कार्बन को, ये वाली इक्वेशन चाहिए, यानी ये मुझे मैथेन बनाना है। और अगर मैं ये वाला मैथेन बनाता हूं तो इसके लिए वो पूछ रहा है डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन क्या होगा। हम इन इक्वेशंस को जोड़ेंगे, इन इक्वेशंस को घटाएंगे, और हमें ये प्राप्त करना है। तो देखो ध्यान से सुनेंगे, पहली बात कि मुझे इधर चाहिए CH4 और ये है इधर CH4। तो ये तो एक बार में इस रिएक्शन को रिवर्स करूंगा। चलो ठीक है, कार्बन मुझे इधर चाहिए तो कार्बन इधर है। इधर हाइड्रोजन अपने पास कितने हैं, दो हैं। अगर हाइड्रोजन दो चाहिए तो यहाँ एक है, तो इस वाली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा कितने से, दो से। तो इस वाली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा दो से, कोई दिक्कत है क्या। अच्छा, कार्बन वाली को, इस वाली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने से, एक से। अब देखो, मैथेन के कितने मोल, एक चाहिए, इधर भी एक है, तो इस वाली इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करूंगा एक से। लेकिन मैथेन इधर तो राइट राइट लेफ्ट हैंड साइड में है और इधर राइट हैंड साइड में है, तो मैं इसको गुणा कर लूंगा किससे, -1 से। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं। चलो देखो ध्यान से, अब हटा देता हूं मैं इस सवाल को, है ना, इसको ऐसे। आ जाओ सामने, देखो फिर हम करते हैं काम, आपकी समझ में आएगा, है ना, नहीं आए तो पूछना। मैं इसको लिख लेता हूं। अगर मैंने जो ये काम किया है उससे मुझे ये वाली रिएक्शन मिल जाए तो मेरा काम सही है। चलो मैं पहली वाली रिएक्शन लिखता हूं कि कार्बन को गुणा किया एक से तो ऑक्सीजन के साथ गया और क्या मिला बताइए, CO2।
2 से गुणा किया तो बताओ 2H2 मिला, प्लस 2 से गुणा किया तो क्या मिला, O2 मिला, और क्या मिल गया बताओ, 2H2O मिल गया। ये बैलेंस और करनी है ना, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगा देंगे, 2। अब इसको -1 से गुणा करेंगे तो रिवर्स हो जाएगी रिएक्शन। अगर मैं इसको माइनस से गुणा करता हूं तो इधर वाली चीज इधर आ जाएगी, इधर वाली चीज इधर आ जाएगी, तो बोलो कितना, CO2 प्लस 2H2O इज इक्वल टू CH4 प्लस O2। अब इन सबको जोड़ दो आप, देखो CO2 से CO2 गया, 2 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन गया, और ऑक्सीजन से ऑक्सीजन गया, C प्लस O2 इक्वल टू CO2, 2H2O प्लस O2 ये हो गया, और इधर आपके पास 1 है, और इधर मैं गुणा करूंगा कितने से, 2 से, तो हाफ O2 हो गया। और इधर आपके पास क्या है, ऑक्सीजन से क्या जाएगा अपने पास, हाँ, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या लगाएंगे बताओ, 2 लगाएंगे ना, ये 2 आएगा ना, देखो 2 है ना, 2 2 4, तो ये क्या हो जाएगा, 2। तो 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, क्या बचा, कार्बन बचा, और क्या बचा, CH2 बचा, और क्या बन गया मेरे पास, CH4 बना। बताओ मुझे फाइनल इक्वेशन प्राप्त हुई कि नहीं हुई। तो इसका मतलब मैंने क्या क्या किया, अगर मैं डेल्टा एच फॉर्मेशन की बात करूंगा तो मैंने क्या किया था, पहले नंबर पे समीकरण एक को एक से गुणा किया था, तो समीकरण एक से गुणा किया तो बोलो 1 गुणा माइनस के 393.5, बोलो कोई दिक्कत है क्या, सबको जोड़ रहा हूं मैं फिर, है ना, प्लस। अच्छा दूसरी बात, समीकरण 3 को मैंने किससे गुणा किया, 2 से गुणा किया, तो बताओ 2 गुणा माइनस के 285.8 प्लस, जोड़ दिया। अब देखो उसको मैंने -1 से गुणा किया, तो -1, और उसकी वैल्यू कितनी है बोलो, माइनस के 890 पॉइंट कितनी है, 3। तो बताओ डेल्टा एच फॉर्मेशन बराबर क्या आ गया। अब आप इसका गुणा कर लेते हैं एक बार, और करेक्ट आंसर हम निकाल लेते हैं यहां से कि कितनी वैल्यू आएगी। तो इसके लिए वैल्यू कितनी आएगी, -के 393.5 प्लस, माइनस लगाया तो माइनस हो जाएगा, और इसका गुणा कर लेते हैं, देखो 285.8 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -के 517.6, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 890.3। तो डेल्टा एच फॉर्मेशन कितनी आ गई वैल्यू बताओ, इसको करो -के 393.5, अरे दो बार लिख दिया, -के 517.6 प्लस के 890.3। तो इन दोनों को जोड़ो, साइन तो कन्वेंशन वही रहेगा, डेल्टा एच फॉर्मेशन बराबर कितना बोलो, 393.5 प्लस 517.6 माइनस का आएगा, -के 911.1 प्लस के 890.3। तो डेल्टा एच फॉर्मेशन बराबर, इसमें से माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो 890.3। ये कैसे हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 से गुणा किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये कितना हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया। एक सेकंड, 2 इंटू 285.8 प्लस 393.5। हाँ, ये हमने, ये दिक्कत हो गई ना, ये गड़बड़ किया है, यहाँ देखना जोड़ना एक बार। हाँ जी, हाँ जी, देखो 2 इंटू, एक सेकंड को, सब कुछ सही है, 285.8, 571 होगा, ये 517 की जगह क्या है, ये 571 है, ये कंफ्यूजन हो गया था भाई। एक सेकंड, ये वाली जो वैल्यू है ना, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये हमने गलत की है, हटा रहे हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन वाला पार्ट था तो थोड़ा मिस्टेक था, आंसर में दिक्कत थी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एच फॉर्मेशन बराबर -के 393.5, और ये आ गया -के 571 है, मैंने 17 लिख दिया था, और ये प्लस का कितना हो गया, 890.3। तो डेल्टा एच फॉर्मेशन बराबर क्या हो गया,
प्लस जोड़ दो इसमें 393.5, तो ये हो जाएगा माइनस के 965.1 प्लस के 890.3, तो इसमें से माइनस कर दो 890.3 और आंसर आएगा डेल्टा एच फॉर्मेशन माइनस के 74.8, और आंसर किस में है, किलो जूल, और किस में है बताओ, मोल इनवर्स में। तो आज देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेथेन के लिए आप याद रख लो वैल्यू कितनी होती है, बोलो 74.8। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करेंगे, क्वेश्चन की सीरीज उसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कोई भी इश्यू हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।